हेलो एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, जो कि ऊप का कॉन्सेप्ट है। सो आज से हमारे लेक्चर्स ऊप इन जावा के स्टार्ट हो गए हुए हैं, जिसमें आज सबसे पहले हम लोग क्लास को डिस्कस करेंगे। क्लास जो होती है, क्लास बेसिकली एक ब्लू प्रिंट होता है। ब्लू प्रिंट मीन्स कि क्लास होती है, उसके अंदर एक आपके पास पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके वेरिएबल्स आ जाते हैं, मेथड्स आ जाते हैं। उनको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। अब जो वेरिएबल्स होते हैं क्लास के अंदर, उनको मेंबर्स कहा जाता है या वेरिएबल्स कहा जाता है, ठीक है। जो कि हम लोग जिनको एज अ वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, उनको आर्टिकल्स कहा जाता है। उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। और जिस तरह हम लोग प्रीवियसली फंक्शंस डिस्कस कर चुके हैं, इसी तरह क्लास के अंदर उन मेंबर फंक्शंस को मेथड्स कहा जाता है, ठीक है। यानी क्लास के अंदर वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे पास, उनको आप आर्टिकल्स कह सकते हो, उनको आप डेटा मेंबर्स कह सकते हो, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास मेंबर फंक्शंस होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उनको हम क्लास के अंदर मेथड्स का नेम से प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट अप हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी क्लास जो होती है, कोई भी क्लास होती है, उसके सेवरल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है होंडा, ठीक है। उनकी वो होंडा जो है वो एक क्लास है। देन उसके अंदर जितनी कार्स हैं, उनकी कैटेगरीज हैं डिफरेंट, वो उनके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट है, जिसके अंदर से डिफरेंट कार्स बन के निकल रही हैं, वो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास के सारे मेथड्स, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, उसके सारे वेरिएबल्स जो होते हैं, उनको एक्सेस कर सकता है। मूव करते हैं प्रोग्राम की तरफ, ताकि जिससे आप लोगों को क्लियरली क्लासेस का एंड ऑब्जेक्ट्स का अंदाज़ा हो सके। इसमें हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। एक क्लास होगी मेन क्लास, एक और एक्स्ट्रा क्लास होगी, जिसके अंदर हम लोग अपना सारे वेरिएबल्स, अपने मेथड्स उसके अंदर राइट करेंगे। देन मेन क्लास के अंदर जाके हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, और उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कॉल कराएंगे अपनी दूसरी क्लास से। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक अपना बना रही हूँ प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट, जिसके अंदर मैंने उसका नाम, पैकेज का नाम लेक्चर रखा था। आप कुछ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने अपनी एक मेन क्लास बनानी है, जिसका नाम मैंने एम एनिमल के नाम से रखा है, मेन एनिमल। आप कोई भी नेम रख सकते हैं जो आप लोगों को सजेस्ट करो, जो आप लोगों को सही लग रहा हो। उसके बाद नीचे हम लोगों ने अपना मेन मेथड रेडी किए, मेन फंक्शन अपना रेडी किया। मेन फंक्शन, ये एक हमारी मेन क्लास रेडी हो गई है, ठीक है। आप ये जो हम लोगों का क्लासेस का कॉन्सेप्ट है कि आप एक क्लास के अंदर भी दूसरी क्लास बना सकते हैं, लेकिन प्रेफर शुरू में ही किया जाता है कि डिफरेंट क्लासेस बनाएं, एक में मेन रखें एंड एक में बाकी आउटपुट्स रखें। यहाँ पे जिस तरह हम लोग एक क्लास बना रहे हैं, क्लास बनाई, सिंपल क्लास, एनिमल के नेम से क्लास है। इसके अंदर अब उसके हम लोग कुछ जो फीचर्स हैं, जो हमारे एनिमल जो होते हैं उनकी, जिस तरह ये वेरिएबल्स है, इंट लेग्स हमारा एक वेरिएबल है, क्योंकि लेग्स की जो काउंटिंग होगी वो एक न्यूमेरिकल है, तो वो इंट में हमारी स्टोर होगी जाके। देन हम लोग एक और कर लेते हैं, इंट आइस कर लेते हैं। बहुत सिंपल ईजी सा ये जो है रियल बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए, ताकि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। उसके बाद हम लोग पब्लिक एक अपना मेथड बनाएंगे। मेथड यानी कि फंक्शन जिस तरह हम लोग बनाते हैं, पब्लिक वॉइड, देन उसका नेम मेथड का, देन राउंड ब्रैकेट्स एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट कोई भी लिखते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की स्टेटमेंट पुट की है, और उसमें हम लोग लिख रहे हैं कि दिस एनिमल कैन वॉक। ओके, ये हमारा अब जो क्लास है, इसका एक ब्लूप्रिंट रेडी हो गया है। अब ये जो क्लास है, इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं, हम जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे भी आगे, तो हम इन सबको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब नीचे हम लोग अपनी मेन क्लास में चलते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है किसी भी क्लास का, वो हमेशा मेन क्लास के अंदर बनता है, मेन मेथड के अंदर बनता है। अब यहाँ पे जिस तरह हमारी ऊपर क्लास है एनिमल के नेम से, ओके, ये गौर से सुनिएगा। अब हमारी क्लास एनिमल के नेम से है, तो हमने सबसे पहले अपनी क्लास का नेम लिखा है। देन हमने ऑब्जेक्ट का कोई भी नेम लिख लें आप। यहाँ पे मैंने कैट लिखी है। देन इज इक्वल्स टू न्यू, एंड देन अगेन एनिमल एंड राउंड ब्रैकेट्स। इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इसका जो सेंटेक्स है उसको दिमाग में रख लें। इसी तरह मैंने एनिमल जो क्लास है उसके दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए, एक कैट है और एक डॉग है। अब इस कैट और डॉग को हम लोग एनिमल क्लास के जितने वेरिएबल्स हैं, जितने मेथड्स हैं,
उनको एक्सेस करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं लिखूँगी कैट डॉट, जब हम पुट करेंगे जॉइनिंग के लिए देन हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी आइज़ और लेग्स की। मैंने आई सेलेक्ट किए, इक्वल मैं असाइन कर दूंगी वैल्यू, क्योंकि इंट में करनी है तो इसलिए इंट में ही आप वैल्यूज़ को असाइन करें। आइज़ जिस तरह किट कैट की 2 होती हैं तो मैंने 2 लिख दिए। नेक्स्ट आप इसकी लेग्स का कर लें, जो भी आप लोगों ने वेरिएबल बनाया होगा उसको आपने वैल्यू असाइन कर देनी है। अब नेक्स्ट हम लोग अपना जो डॉग का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया था, एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट सेकंड जो था डॉग था, उसको भी हम लोगों ने लेग्स असाइन कर दिए। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम जो मेथड हमने बनाया है अपनी क्लास के अंदर वॉक का, कैट डॉट वॉक जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कैट जो एनिमल का ऑब्जेक्ट कैट है जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया है वो वॉक को कॉल कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे जो आउटपुट है, यहाँ पे हमें आके दिस एनिमल कैन वॉक, और वो दिस एनिमल कौन सा है, कैट, क्योंकि कैट ने कॉल की है उस मेथड को। लेकिन अगर हम चाहें कि जिस तरह अब यहाँ पे ये प्रिंट क्यों हुआ, बाकी चीज़ें लेग्स की वैल्यू और आइज़ की वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट हुई, क्योंकि उसकी हमने कोई स्टेटमेंट नहीं बनाई हुई थी। सी आउट जो हमारे पास सिंपल था वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की स्टेटमेंट वो सिर्फ वॉक के अंदर हमने यूज़ की थी। अब नेक्स्ट हम लोग अगर एक और मेथड बनाएं जिसका नाम मैंने यहाँ पे डिस आइज रख रही हूँ, क्योंकि डिस्प्ले आइज करके रख लें, आप कुछ भी अपनी तरफ से मेथड का नेम रख सकते हैं जिसकी लॉजिक आपको समझ आए, जो आपको प्रोग्राम रन करते हो उसकी कंफ्यूजन ना हो। इसके अंदर अब हम लोग यूज़ करेंगे दिस डॉट, अब यहाँ पे जिस तरह हमारे पास ऑप्शन आ जाती हैं, ये मैं आइज़ के लिए कर रही हूँ क्योंकि तो हम इसमें दिस डॉट आइज़ करेंगे। अब दिस जो कीवर्ड है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी अपनी फॉर एग्जांपल जब हम लोग कैट जब कॉल करेगी इस मेथड को तो वो जो दिस है वो उसे बताएगा कि किस ऑब्जेक्ट ने कॉल की है, तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। ओके, जिस तरह अभी हम लोग इसका जब रन करेंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह मैंने लेग्स की भी एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की एग्जांपल करके सेट, उसको भी मैंने दिस के कीवर्ड से कनेक्ट कर दी है। अब ये देखिए, अब मैंने रन किया लेकिन अभी भी जो हमें वैल्यू डिज़ायर्ड थी वो नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने मेथड तो बना लिए लेकिन हमने उस मेथड को अभी तक कॉल नहीं किया। जो कैट और हमारा डॉग ऑब्जेक्ट है वो इस मेथड्स को भी उनमें से किसी ने भी कॉल नहीं की, जिसकी वजह से वो प्रिंट आउट स्टेटमेंट हमारी नहीं हो रही। स्टेटमेंट प्रिंट आउट कराने के लिए हमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जिस तरह जो हमारी एनिमल क्लास है, उसके जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स हों, जिस ऑब्जेक्ट ने स्टेटमेंट प्रिंट करानी है उस ऑब्जेक्ट का हम लोग नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब यहाँ पे हम लोग अगर अपनी जिस तरह भी अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अपनी जो ऑब्जेक्ट है हमारा कैट उसको हम लोग कॉल कराएंगे दिस आइज। जब हम लोगों ने दिस आइज को कॉल कराई कैट के और दिस लेग्स को कॉल कराई तो सीधा चला गया दिस आइज के मेथड के पास। दिस आइज के मेथड के पास जो वैल्यू चली जाएगी वो फिर देन यहाँ पे प्रिंट आउट होके आ गई 2 और 4। जिस तरह कैट की आइज़ को हमने असाइन की थी 2, तो जब हम कैट कॉल करेगी दिस आइज़ को तो उसकी जो वैल्यू स्टोर होगी वो जाके डिस्प्ले हो जाएगी हमारे पास। और यहाँ पे आप थोड़ी बहुत चेंजिंग करके अपने प्रोग्राम में देख सकते हैं कि जिस तरह आप लोगों को आपका आउटपुट चाहिए, डिज़ायर्ड आउटपुट। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि क्लास होती है वो एक ब्लूप्रिंट है, उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, उसका ऑब्जेक्ट जो होता है जो कि हम मेन फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं वो उनको एक्सेस कर सकता है। इसी तरह आप लोग अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करके देख सकते हैं, किसी भी तरह के चेंजेस आप करके देख सकते हैं। उससे आप लोगों को जो आउटपुट होगी जब उसमें इफ़ेक्ट आएगा तो आप लोगों को समझ आएगी कि आप लोगों को ने कौन-सी चीज़ किस जगह पे सेट करनी है। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे आइज़ एंड लेग्स एक्स्ट्रा लिख दी है, इससे हमें पता चल रहा है कि 2 आइज़ एंड 4 लेग्स, क्योंकि जो एंड यूज़र होगा वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि 2 लेग्स हैं या 4 आइज़ हैं, ये क्या है? तो उसको कन्फ्यूजन में ना डालें, इसलिए आप अपने प्रोग्राम को थोड़ा और एनहांस कर सकते हैं।
दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।